हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, एनसीटीई का इशारा, प्राइमरी में बीएड डिग्री धारकों को मौका नहीं। योग्यता के सवाल पर दिए जवाब ने एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट को हालिया फैसले का भी किया जिक्र। क्या कहा गया है, कैसे कहा गया, आइए पूरी बात को समझते हैं। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता से बीएड को हटाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की ओर से अभ्यर्थियों के लिए राहत की उम्मीद खत्म होती जा रही है। भर्ती की न्यूनतम योग्यता के लिए मांगी गई जानकारियों पर दिए जवाब में एनसीटीई ने योग्यता की शर्तों में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की कॉपी भी भेजी है। इससे इशारा साफ है कि फैसले के खिलाफ अपील के बजाय उसके अमल की तैयारी है। शिक्षक पाठ्यक्रमों का स्वरूप तय करने से लेकर भर्ती की योग्यता तय करने की जिम्मेदारी एनसीटीई के पास है। 2018 में एनसीटीई ने एक अधिसूचना जारी कर प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बनने के लिए बीएड को भी न्यूनतम योग्यता में शामिल कर दिया। अब इसी महीने राजस्थान से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि ये निर्णय एनसीटीई ने स्वविवेक से नहीं लिया था, बल्कि शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर योग्यता बढ़ाई गई थी। गुणवत्ता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों के लिए रास्ते बंद कर दिए थे। अब सोमवार को दिए जवाब में एनसीटीई ने भी इसी राह पर चलने का इशारा कर दिया है। तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को झटका, बेसिक स्कूलों में नौकरी की उम्मीद लगाए प्रतियोगी लाखों अभ्यर्थियों को फैसले से झटका लगा है। अकेले यूपी में ही बीएड के लगभग 2400 कॉलेज में 2.50 लाख से अधिक सीटें हैं। 2018 में बीएड को भी प्राइमरी शिक्षक की न्यूनतम योग्यता में शामिल किए जाने के बाद बीएड करने वालों की संख्या में इजाफा भी हुआ था। प्राथमिक स्कूलों की संख्या अधिक होने के चलते शिक्षक भर्ती में सर्वाधिक सीटें भी इसी सेक्शन में आती हैं, इसलिए प्रतियोगियों का जोर भी प्राइमरी पर ज़्यादा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनसीटीई के भी रुख से रास्ते और बंद होते नज़र आ रहे हैं। देखिए, जब तक एनसीटीई की गाइडलाइंस नहीं आ जाती हैं तब तक जितने भी ट्विटर कैंपेन चलाए जा रहे हैं आप उनमें सब में पार्टिसिपेट करिए। जहाँ पर भी धरना प्रदर्शन जस्ट लाइक बहुत साइलेंटली चीज़ें हो रही हैं, तो अगर आप एज अ टीचर उसी जो है डिस्ट्रिक्ट से हैं या उसी स्टेट में कहीं आसपास से हैं जहाँ पर ये धरना प्रदर्शन मुख्य रूप से हो रहा है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करिए, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बस करे कोई, पता चले इतने अभ्यर्थी हैं, शामिल केवल 500 हुए, तो सरकार भी देख ही रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने भी खुद स्वयं से देखा होगा, जब से ये पता चला था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश आया था कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हैं, तब तक सीट नहीं भर रही थी, डीएलएड एडमिशन की डेट बढ़ाई गई थी और कितने लाख जो है फॉर्म भर चुके हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों ने सीधी सी बात है कि उम्मीद खो दी थी और वो इस तरफ जा रहे हैं। और मेरा भी अपना मानना पता है क्या है कि आप अपने भविष्य के लिए फैसला स्वयं से करिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि नहीं आप डीएलएड कर लो, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि केवल ही धरना प्रदर्शन करते रहो, अपनी तैयारी भी ना करो। अगर आपको अपने बीएड को लेकर के अभी चलना है तो अभी तो असमंजस की स्थिति है, लेकिन असमंजस की स्थिति सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में है ना, आपके टीजीटी पीजीटी लेवल में तो नहीं है। तो आप एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट को मजबूत करो, टीजीटी की तैयारी अपनी में करने लगो। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस हिंदी वगैरह है तो अपना बुक्स वगैरह या क्लासेस यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी होंगी, बहुत सारे चैनल्स पे, वो अपना देखो। मतलब आप अपना स्टडी टाइम जो है वो आप अपना फिक्स करो, बाकी चीज़ें जो हैं उनको पैरेलल में चलने दो। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि नहीं बीएड को प्राइमरी में मान्य करो और उसकी जितने भी ये आपकी न्यूज़ एंड ऑल सिर्फ इसी में लगे रहोगे, तो हमें ऐसा लगता है कि ये भी गलत है। लेकिन अगर आप सोचोगे नहीं हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, दुनिया कर तो रही है, उनको करने दो, फिर यही बच्चा अगर ये सोचेगा तो ना तो ट्विटर कैंपेन कभी ट्रेंडिंग में आएगा और ना ही फिर वहाँ पर लोग आएंगे जब जो भी धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। तो आपको दोनों काम पैरेलल में करते हुए चलना है, अपने भविष्य को भी ध्यान में रखना है। और जैसा कि हम आपको शेयर करते रहते हैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, पीजी पॉइंट पे जुड़ जाइए आप। वहाँ पर हम आपको बताने कि 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन होने की तैयारी है। तो अगर आप उस राज्य से हैं या उस आसपास ज़िले से, उस शहर से हैं, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। ये थी आज की छोटी सी जानकारी। बाकी बहुत से डीएलएड वाले एस्पिरेंट्स ये सब वीडियोस देखते हैं और कमेंट्स करते रहते हैं, बहुत गलत भी, लेकिन उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं 2018 से 2023 तक जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है
सिर्फ उनके लिए ये जुनून, ये जवाब चाहते हैं कि इन बच्चों ने तो एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही एडमिशन लिया था कि हाँ हम भी प्राइमरी में मान्य हैं, तो उस बेसिस पे उनको कुछ सुविधा तो दी ही जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वाले बच्चे, उसके पहले वाले बच्चे, उनके लिए ये नियम लागू हो जाए तो वो तो सीधी सी बात है कि हो सकता है। लेकिन अब जो बच्चे ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं 2018 से 23 वाले, तो ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो गलतियां थी वो हम लोगों की नहीं थी, क्योंकि साइट पे पड़ा था ऐसा कि हाँ प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, सो हैं, तो अब ऐसा क्यों, मतलब ऐसा है, ये एक अच्छा डिसीज़न होगा, लेकिन अभी से लागू करो ना उस डिसीज़न को आप। 2018 से 23 तक के बच्चे ने तो आप ही के कहने पे किया ना, तो उस बेसिस पे सिर्फ लड़ाई है। ये एक छोटी सी एकदम शॉर्ट बात है ना, ये बात बच्चे समझ नहीं रहे हैं डीएलएड वाले, और आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि ये आपस में लड़ाई लड़ने का मुद्दा नहीं है, अपने हक की लड़ाई लड़ने का मुद्दा है। मुद्दा बीएड वर्सेस बीटीसी नहीं है, मुद्दा बीएड वर्सेस एनसीटीई है। हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है और उसे लड़ने दीजिए, ठीक। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।